रेरा एक रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट है, यानी कि रियल एस्टेट नियमन और विकास अधिनियम। यह एक कानून एक्ट है जिसे भारत सरकार ने बनाया ताकि घर खरीदने वाले, प्रॉपर्टी बेचने वाले बिल्डर्स और एजेंट्स के बीच ईमानदारी, पारदर्शिता और भरोसे का रिश्ता कायम किया जा सके। रेरा क्यों लाया गया? रियल एस्टेट में कई सालों से लोग परेशान थे। बिल्डर वादा करते थे कि 2 साल में घर दे देंगे, लेकिन 5-6 साल तक प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं होता था। प्रोजेक्ट शुरू होता था और बीच में बंद हो जाता था। ग्राहक से पैसे लिए जाते थे, लेकिन प्रोजेक्ट कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता था। कागजों में कुछ और, असल में कुछ और मिलता था। इन्हीं सब समस्याओं को खत्म करने के लिए 2016 में कानून बनाया गया और 2017 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। रेरा का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेरा का मकसद है घर खरीदने वालों को सुरक्षा देना, बिल्डरों को समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए बाध्य करना, पूरी डीलिंग को पारदर्शी बनाना, बायर्स और बिल्डर के बीच डिस्प्यूट को खत्म करना, प्रॉपर्टी इंडस्ट्री को एक व्यवस्थित ढांचा देना। रेरा के तहत कौन कौन से नियम होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला नियम, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन। हर बिल्डर को अपने प्रोजेक्ट को रेरा की वेबसाइट पर रजिस्टर करना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के बिल्डर प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता है। दूसरा, एडवांस पेमेंट का नियम। बिल्डर ग्राहक से कुल कीमत का सिर्फ 10% तक ही एडवांस में ले सकता है, वो भी जब तक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट न हो जाए। तीसरा, टाइम पर डिलीवरी देना। बिल्डर को तय सीमा में प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। देरी होने पर यह ग्राहकों को मुआवजा देना पड़ेगा, यानी कि कंपनसेशन देना पड़ेगा। चौथा नियम, पैसों के इस्तेमाल का नियम। बिल्डर जो पैसा ग्राहकों से लेता है उसका 70% उसे एक अलग बैंक अकाउंट में रखना होगा और वो पैसा सिर्फ उसी प्रोजेक्ट पर खर्च कर सकता है। पांचवा नियम, बिल्डर की जिम्मेदारी। अगर घर में 5 साल के भीतर कोई खराबी निकलती है, जैसे लीक होना, दीवारों में दरार पड़ना, तो बिल्डर को मुफ्त में ठीक करके देना होगा। छठा नियम आता है पारदर्शिता का नियम। हर बिल्डर को अपने प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी, जैसे नक्शा, अप्रूवल्स, कंस्ट्रक्शन स्टेटस, कब तक डिलीवरी होगी, रेरा पोर्टल पर अपडेट करनी होती है। ग्राहक वहां जाकर सारी जानकारी चेक कर सकता है। सातवां नियम जुर्माना और सजा का है, जिसमें अगर कोई बिल्डर रेरा के नियम को तोड़ता है तो उसे भारी जुर्माना और जेल भी हो सकता है। रेरा से ग्राहकों को क्या फायदा है? आप कोई भी प्रोजेक्ट खरीदने से पहले रेरा नंबर चेक कर सकते हैं। आपको भरोसा रहेगा कि प्रोजेक्ट वैध है या लीगल है या इलीगल है। अगर बिल्डर वादे पूरे नहीं करता तो आप रेरा अथॉरिटी में शिकायत कर सकते हैं। निर्णय जो होता है, जो डिसीजन होता है, वो काफी जल्दी होता है। कोर्ट में सालों मामला चलाने की जरूरत नहीं है। अब जानते हैं क्या रेरा हर राज्य में है? जी हाँ, हर राज्यों ने अपना अलग अलग रेरा डिपार्टमेंट बनाया है। जैसे महाराष्ट्र में इसे कहते हैं महारेरा, गुजरात में कहते हैं गुजरात रेरा, राजस्थान में राजस्थान रेरा, ऐसे ही सब नाम रखे हुए सबके। हर राज्य की रेरा वेबसाइट होती है, जहाँ से आप प्रोजेक्ट चेक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप मुंबई में एक 2 बीएचके फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले सवाल पूछिए, इस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर बताइए। आप महारेरा की वेबसाइट पर जाकर वो नंबर डालकर चेक कर सकते हैं। वहां आपको दिखेगा कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, कब खत्म होता है और कौन कौन से अप्रूवल्स मिले हैं, कितने फ्लैट्स बिक चुके हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी जानकारी आप वहां से हासिल कर सकते हैं। अगर रेरा में दी गई जानकारी आपको पसंद आती है या फिर अच्छा लगता है, तो आप ये प्रोजेक्ट को अप्रूव कर सकते हैं या फिर आप उसमें घर खरीद सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई रेरा से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।